गुरु माँ का समस्त हिंदू समाज को एक मैसेज देने का लक्ष्य है कि संत और सनातन धर्म की बानियाँ आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्थ है। जितने भी भारत में संत हुए हैं, जो भी हुए हो, उन सबों की बानियों में सनातन धर्म के सिद्धांत झलकते हैं। सदगुरु कबीर साहब निर्गुण निराकार के प्रचारक रहे, पर ये निर्गुण निराकार उनका इस्लाम से प्रभावित नहीं है। ये निर्गुण निराकार उनका उपनिषद और वेद से प्रभावित है। गीता में भी निर्गुण निराकार की चर्चा है, और जो 11 प्रमुख उपनिषद हैं उसमें तो निर्गुण निराकार ही है, निर्गुण निराकार की ही चर्चा है। और जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जाके मुँह माथा नाई नाई रूप रूप पूप पात से पातला ऐसो तत्वनुप, उसी तरह उपनिषदों में भी आता है कि संभवतः वो मुंडको उपनिषद में आता है कि उस ईश्वर का ना शरीर है, ना प्राण है, ना मन है, ना नस नाड़ियाँ हैं, ना आँख कान है, ना नाक है, ना त्वचा है, ना रक्त संचालन है। वो है पर किसी आकार में कैद नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यदि निर्गुण निराकार की चर्चा की तो ये इस्लाम से प्रभावित नहीं है। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्र, प्राचीन सनातन धर्म में जो कहा गया, जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो अभी ये उपदेश कर रहा हूँ, जो गीता का उपदेश कर रहा हूँ, इसे सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य से कहा था। याद आई? 4 अध्याय का पहला श्लोक, मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को, मनु से राजर्षियों में, और फिर ये लुप्त हो गया था ज्ञान। समय का एक लंबा अंतराल होने के कारण यह ज्ञान लुप्त हो गया था। तो उसी ज्ञान को मैं अब पुनः तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ। तो वैसे ही सोचो कि सदगुरु श्री कृष्ण के आए भी लगभग 5145 साल हो रहा है। तो इतने काल में जो सनातन ज्ञान लगभग लुप्त प्राय होने लगा था, और लोग अनेक कृत्रिमता में अथवा आकार में, आकार का महत्व है, इसका मैंने कई बार आपको कहा है, उपदेश किया है, पर साथ साथ में निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए, जो कि निराकार की चर्चा आपका वेद करता है, निराकार की चर्चा आपकी उपनिषदें करती है, निराकार की चर्चा सनातन धर्म के 6 दर्शन हैं। कई बार उन दर्शनों का नाम लेते हैं गुरु माँ, सांख्य, वैशेषिक, बोलो, सांख्य, वैशेषिक, न्याय और योग, और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं। और ये 6 दर्शन अत्यंत प्राचीन है, उसमें भी निराकार की ही चर्चा है, उसमें कहीं आकार नहीं आता है।
गीता के कितने श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि आप दुर्गा की उपासना करो, कि सूर्य की उपासना करो, कि गणपति जी की उपासना करो, कि अन्य देवी देवताओं की उपासना करो। कितने श्लोकों में कहा? एक भी नहीं। ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं। और अभी सनातन धर्म का मूल ग्रंथ कह सकते हो गीता को, क्योंकि वेदों का सार निचोड़ आया उनकी संहिताओं में, ब्राह्मण संहिता अथवा और शतपथ संहिता इत्यादि में, गोपथ संहिता, और फिर उसका सार निचोड़ आया 6 दर्शन में, 6 दर्शन का सार निचोड़ आया उपनिषदों में, और उपनिषदों का सार निचोड़ आया गीता में। एक सिस्टम है, सार निचोड़ सरल और सरल और सरल। जैसे ही मनुष्यों के पास समय अल्प होने लगा, कम होने लगा और समय नहीं दे पाने लगे अध्यात्म का, तो फिर सतत सरलीकरण किया गया उसी अध्यात्म का जो वेदों में है, जो कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व का है, 1-2 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष पूर्व का है। उसी का सरल रूप संगीता में आया, उसी संगीता से ही का ही सरल रूप 6 दर्शन में आया, 6 दर्शन का सरल रूप उपनिषदों में आया, उपनिषदों का सरल रूप गीता में आया, और गीता का सरल रूप कबीर प्रभृति के संतों की वाणियों में आया। तो हम लोग कबीर गोष्ठी करने वाले जा रहे हैं, है ना, 4 तारीख को, और इसको बहुत ही अच्छा से किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये बात धस जाए कि चाहे सदगुरु कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे दादू दरिया पलटू साहब इत्यादि हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर की अहिंसा हो, सब कुछ सतत प्रवाहित सनातन धर्म से ही आया हुआ है। ये हम लोग कबीर गोष्ठी में जानेंगे। कबीर गोष्ठी में जब हम लोग संत वाणी मतलब सदगुरु कबीर साहब की वाणी से भली भांति जानकार हो जाएंगे, तो फिर दूसरे दिन जो गीता गोष्ठी होगी जानेंगे कि अरे ये तो जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे थे वही तो गीता में भी है। ऐसा तो है ही नहीं कि गीता में अलग तरीके से कुछ कहा गया। लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा कि पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माई, उल्टी जो सींचे मूल तरु फूले फले आगाई, वे लोग कहते हैं ये सूफी मत से प्रभावित है, पर ये वे जो कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। आप उपनिषदों को देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? नहीं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है गीता? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु और शिष्य का निकट बैठना। वे लोग अरण्य में मतलब वन में रहा करते थे, ऋषि महर्षि हमारे, और ऋषियों के सानिध्य में शिष्यों का बैठना उपनिषद कहलाता था। पास पास गुरु और शिष्य की परंपरा आप उपनिषदों में देखो भली भांति मिलेगा। वेदांत के ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। और एक बात है जो भी सबको जानने के योग्य है, बहुत आवश्यक है,
आशय भेद, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश किया, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश किया, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद लगभग 100 साल के उपरांत उनके जितने भी ग्रंथ थे उनके शिष्यों ने स्मृति से लिखा। आप अभी बताइए कि अभी आप गुरु माँ से सुन रहे हैं, आप अभी घर जाएंगे और जो गुरु माँ से सुने उसे A to Z वैसा कि वैसा सुनाइए अपने परिवार के किसी लोग से, तो आप पूरा उसी तरह सुना देंगे कि आशय भेद हो जाएगा। आशय भेद होगा ना, वे कुछ बोल रहे थे और आपको समझ लिए और लोगों को सुना रहे हैं, वो जो समझे वो भी नहीं सुना पा रहे हैं, आप कुछ और ही सुना दे रहे हैं। तो आशय भेद, गुरु बुद्ध ने जो उपदेश किया उसमें आशय भेद है। और प्राचीन ग्रंथ और भी जो भी है, श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया उसे वेद व्यास दूर बैठे हुए सुन रहे थे और उसे टाकने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन आप लोग ऐसा करो कि गुरु माँ जो बोल रहे हो वो तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, तो आप सतत जल्दी जल्दी टाक कर देखो कि क्या होता है। ठीक से बताओ, कितना भी आप शॉर्ट हैंड लिख लो, कितना भी तेजी से लिखो, पर जो बोला जा रहा है ठीक से पूरी की पूरी तरीके से उसे लेखनी में उतार लेना संभव नहीं है। वे जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लिखने के समय में किसी अन्य शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, होगा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे युद्ध के मैदान में अर्जुन से, और अपने दिव्य श्रवण शक्ति से वेद व्यास जी उसे सुन रहे थे और उसे बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिख रहे थे। ऐसी कथा आती है ना महाभारत में। तो एक तो जो सुन रहे हैं उसको A to Z उसी तरह बोल पाना कठिन है, और फिर जो बोला गया उसको A to Z उसी तरह लिख पाने में असुविधा है ना। तो वहाँ पर आशय भेद की संभावना है ना। वैसे ही है, सदगुरु कबीर साहब की बानी हो, चाहे गुरु नानक देव जी की बानी हो, चाहे अन्य किसी संत की बानी हो, वे उपदेश करते थे, उपदेश में वे अपने पदों को कहा करते थे, तो उनके शिष्य गण अपनी स्मृति में टंकन करके उसका जल्दी 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 संग्रह करते थे। आशय भेद की संभावना है या नहीं है? तो हम लोगों का शास्त्र कहता है, मतलब हम लोगों का सनातन धर्म कहता है कि आशय भेद की संभावना है। इसलिए वर्तमान में ऐसे तत्वज्ञ संत, ऐसे तत्वज्ञ संत, ब्रह्मनिष्ठ संत, आत्मदर्शी संत की आवश्यकता है, उनके शरणागत होने की आवश्यकता है, जो जीवित है, जो अभी धरती पर हैं। आप उनके पास जाओ, उनके प्रति अपनी भक्ति को निवेदित करो, उन पर भक्ति रखो, श्रद्धा रखो। श्रद्धा की क्यों आवश्यकता है? श्रद्धा के बिना, भक्ति के बिना आप संतों की वाणी को सुन लो, पर उससे आप बहुत लाभ नहीं ले सकोगे। श्रद्धा नहीं है तो इस कान से सुनोगे, इस कान को से निकाल दोगे, है ना। सुनते हुए भी, नज़दीक बैठते हुए भी यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है,
तो आपके दिल का तार उनके ज्ञान के तार से जुट नहीं पाएगा। इसलिए भगवान शंकर पुराण में कहते हैं, गुरु भक्ति सदा कुर्यात, गुरु की भक्ति सदा करो। जो इस धरती को छोड़कर चले गए हैं गुरुजन, महान पुरुष, उनका महत्व कम नहीं है। वे भी बड़े आदरणीय हैं, बड़े ही श्रद्धेय हैं। वे हमारे माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, परंतु उनके आशय को समझने के लिए कोई तत्वज्ञ और आत्मदृष्टा जीवित संत के निकट जाना होगा और उनके प्रति भक्ति करनी होगी। भक्ति होगी तो वे जो भी कह देंगे, जिस मार्ग में ले चलना चाहेंगे, उस मार्ग में आप सतत ही चलने लगोगे। यदि आपकी सद्गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो वे जो बोल रहे हैं उस पर आप क्यों चलोगे? आप बोलोगे हम उनके बधुआ मजदूर हैं क्या, वे जो बोले उसी ओर चलने लग जाए। क्यों चलेंगे भाई? हमको भी तो बुद्धि दिया हुआ है भगवान ने, आपको बुद्धि दिया हुआ है, पर अभी वो बुद्धि भारी है, अभी वो बुद्धि मलिन है, उसमें तत्व का प्रकाश नहीं हो रहा है। इसलिए जीवित सद्गुरु के पास जाना होगा। और भगवान शंकर अपने स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कह देते हैं, गुरुरेव हरि साक्षात। छोटा सा पद, गुरुरेव हरि साक्षात। गुरु साक्षात परमात्मा है। उनके वचन से जो वाणी निकल रही है वो साक्षात परमात्मा का वचन है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से मैं को हटा दिया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? जब हरि था तब, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति शांकरी ता में दो न समाई। जब तक मैं था कि मेरी इच्छा, मेरा रुझान, मेरी मान्यता, मेरी सोच, मेरा समझ, मेरी बुद्धि, हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं, जब तक ये मैं रहेगा तब तक परमात्मा आपके जीवन में प्रकाशित नहीं होंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब परमात्मा है मैं नहीं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब अपने साखी ग्रंथ में कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देवा, और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुम्हारी सेवा। हे सद्गुरु, हे हमारे विगत जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी तत्वज्ञ हैं, जितने भी ऋषि सत्ता है, जो भी दिव्य दृष्टा हैं, वे हमें अपने गुरु के प्रति भक्ति का दान दे दीजिए। भक्ति दान गुरु मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देवा। और धरती में उपस्थित सद्गुरु हो, चाहे धरती में उपस्थित सद्गुरु ना हो, जो धरती में अभी उपस्थित नहीं है, उनके लिए देवा शब्द आया है। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देवा। गुरु सत्ता जो देवताओं के भी देवता हैं, जो देवताओं को भी शांति देने वाले हैं, जो देवताओं को भी ज्ञान देने वाले हैं, ऐसी ऋषि सत्ता और वर्तमान में उपस्थित सद्गुरु गुरु सत्ता से बस एक ही प्रार्थना है
कि हमें भक्ति दे दे, और कछु नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। निस्दिन तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सेवा। तुम्हारी सेवा क्या है? श्री राम रामचरितमानस में कहाँ बोलते हैं? मम अनुशासन माने जो। वही सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा शिष्य है, वही मेरा प्रिय है, जो मेरे अनुशासन को, अनुशासन मतलब क्या होता है? आज्ञा, आदेश, मंतव्य, उपदेश का पालन करने वाला है, वही है। मम अनुशासन माने जो। तो भक्ति का तात्पर्य होता है, शिष्य का तात्पर्य होता है कि हे गुरुदेव, अब मेरी आँखें आपकी आँखों में खलल ना डालेगी। आप जो दिखाना चाहोगे मैं वो आपकी आँखों से देखूँगा। आप जो समझाना चाहोगे मैं उसे आपके बुद्धि से समझूंगा। भक्ति, आप उपदेश करो, मैं उसका अनुसरण करूंगा। आप मार्ग बताओ, मैं उस पर चलूंगा, चलने के लिए तैयार हूँ और कृत संकल्प। ये बिना भक्ति का संभव है क्या? इसीलिए भक्ति तो आप चाहे गीता का वचन हो, चाहे बीजक का वचन हो, ऐसा एक भी वचन नहीं, चाहे उपनिषदों का वचन हो, चाहे वेदों का वचन हो, चाहे दर्शन का वचन हो, चाहे संगीताओं का वचन हो, आप समक्ष हो के डायरेक्ट उनसे नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनके वचन कीमती हैं, बड़े ही प्रिय हैं, बड़े ही अद्भुत मार्गदर्शक हैं, परंतु आशय भेद होने की संभावना है। अब यदि उस ऋषि सत्ता जिस पद पर आरूढ़ होकर बोल रहे हैं, कोई वर्तमान संत उस ज्ञान में आरूढ़ होके बोलेंगे तो आशय भेद नहीं होगा। आप डायरेक्ट सुन रहे हो। आप समझ रहे हो सत्संग की इतनी महिमा क्यों है? आप समझ रहे हो? एक बात और है, इस बात को भी समझो कि सत्संग यूट्यूब में जाता है, सत्संग फेसबुक में भी जा रहा है, सत्संग शाहबंदी ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा रहा है, पर वहाँ सदगुरु की वाणी तो है, पर उनका तरंग नहीं है। क्या कहते उसे आप? वाइब्रेशन, उनके ऑरा का प्रभाव, उनकी दिव्यता के परिधि में बैठने का अवसर नहीं है। वो भी कीमती है, ना सुनने की अपेक्षा 1000 गुना कीमती वो वाणियाँ हैं। पर यदि आप संत के सम्मुख होकर सुनते हो, जैसे उपनिषद काल में ऋषि और उनके शिष्य सम्मुख एक दूसरे के सम्मुख होकर सुनते थे, जैसे पुराण की कथा आप देख लो, रामायण की कथा देख लो, गरुड़ और काक भुसुंडी का वक्तव्य क्या है? पास पास बैठ के डायरेक्ट सुन रहे हैं। शंकर और पार्वती जी का आपस में वक्तव्य पास पास एकदम डायरेक्ट सुन रहे हैं। इसी तरह उपनिषदों में तो अमुक गुरु के सानिध्य में अमुक अमुक शिष्य बोल रहे हैं, सौनक ऋषि पुराणों का उपदेश करते हैं और उनके समक्ष हजारों शिष्य लोग बैठ के सुन रहे हैं। वो दिव्यता की अनुभूति तो आप जीवित सदगुरु के समक्ष बैठकर उनका ज्ञान को सुनो तो है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य पायब सत्संग। इस दिव्य ऑरा में, ऑरा मतलब क्या? प्रभाव क्षेत्र।
इस उनके दिव्य तरंगों के अंदर क्षेत्र में बैठकर सत्संग सुनने की तो बात ही निराली है। इसीलिए शास्त्रों में सदगुरु कबीर साहब जैसे तत्वदर्शी संतों को कहना पड़ा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख लो सत्संग में सो बैकुंठ न होए। अद्भुत सदगुरु कबीर साहब ईश्वर के भक्त हैं और राम ने उन्हें बुलावा भेजा कि आ जाओ मेरे लोक में, परम धाम में, सतलोक में आ जाओ। सदगुरु कबीर साहब रोने लग गए। क्यों रोने लगे भाई? जो सुख लो सत्संग में, जो कल्याण, जो आनंद सत्संग में है वह बैकुंठ में भी नहीं है। हम लोग जब सत्संग में बैठते हैं, किसी संत सदगुरु के सानिध्य में बैठते हैं, तो हम लोगों का मन यदि मोबाइल वगैरह बंद हो तो, वरना घंटी टुनटुनाई और आप देखें कि अमुक का फ़ोन आ रहा है तो आपका ध्यान भटक जाता है, तो उतने आप प्रभावित नहीं हो पाते हैं। पर यदि चुपचाप शांति से बैठो और केवल अपने रोम रोम को कान बना दो, वे क्या बोल रहे हैं, आप देखने लगेगा कि जितने काल तक आप समझ में बैठे हो उतने काल तक आप मोक्ष का रस ले रहे हो, परम पद का आस्वादन। ना अभी मन में मोह है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना अहंकार है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना राग है, ना कोई पाप विचार है। कुछ है क्या? एकदम मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा। ये इस सत्संग को बड़ा कीमती कहा गया। तो ये सत्संग जीवन काल में यदि किसी तत्वदर्शी संत से मुलाकात हो जाती है तो वो महाभाग्यशाली है। अनेक जन्मों का पुण्य उसका सक्रिय हुआ है, इसलिए वो संत के दरबार में पहुंच सका और संत के समक्ष बैठकर उनके उपदेशों का श्रवण कर पाया। आप देख लो ना, शास्त्रों को खोलो, सत्संग की कितनी महिमा है। बिना पुण्य का संभव है क्या? और भले ही आप अभी सत्संग पर चल नहीं पा रहे हो, पर ये ज्ञान आपके अंतरात्मा में अंकित रहेगी। फिर से जन्म लोगे, कोई हर्ज नहीं, फिर से जन्म मिलेगा, पर वो ज्ञान तो आपके भीतर अंकित है, वो आपको धक्का देगा, प्रेरित करेगा कि संत के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत के बारे में सुनोगे तो वहाँ जाने का मन करने लगेगा, उनकी बात सुनने का मन करेगा। आप उनकी कोई पुस्तक यदि पढ़ लो तो दीवाना जैसा लगने लगेगा और लगेगा कि चलना चाहिए, चलना चाहिए, और तत्कालीन संत से प्रेम हो जाएगा और उनकी वचन, उस वचन को धारण करने की ललक पैदा होगी। और ये सत्संग अंततः आपको परम पद तक पहुंचा के रहेगा। इसीलिए कहा जाता है सत्संग, इसीलिए कहा जाता है सदगुरु का सानिध्य। तो हम लोग बेजक कबीर गोष्ठी तो करेंगे, गीता गोष्ठी तो करेंगे, पर उसका आशय भेद ना हो जाए। समझ रहे हो? आशय भेद ना हो जाए, इसलिए वर्तमान संत के मुखार बिंद से उसके आशय को, वही आशय को, जिसे कबीर, जो कबीर का आशय है, जो कृष्ण का आशय है, जो उपनिषदों का आशय है, वही आशय को आप डायरेक्ट सुन सकोगे।
तो ये जो साहित्यकार लोगों की कबीर गोष्ठी होती है वो, और ये गुरु और शिष्य की गोष्ठी होगी, ब्रह्मज्ञानी गुरु और भक्ति हृदय शिष्य की जो गोष्ठी होगी, ये तो बोलो मत कि कितना दुर्लभ और विलक्षण है, अद्भुत। तो हम लोग कबीर गोष्ठी और गीता गोष्ठी, और देखो कि उस समय कौन कौन सा रहस्य का पिटारा खुलेगा, वो तो कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा रहस्य का पिटारा खुलने वाला है, ये अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। धन्य भाग हैं वे जो इस तरह की गोष्ठी में सम्मिलित हो पाते हैं, और पूरी जिंदगी में जो भी उन्होंने कमाया उससे कुछ विलक्षण धन ही वे कमा लेते हैं। जो संभव ना हो पाता, गोष्ठी में ना आते तो संभव ना हो पाता, ऐसा है। तो अब तो मात्र 5 दिन 6 दिन ही अवसर बचा है, तो हम लोगों को इसमें दक्षित होना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, और हमारे ही अपने भाई बंधु जो भी हैं, चाहे वो साकारवादी हो, निराकारवादी हो, इस पंथ को मानने वाले हो, उस पंथ को मानने वाले हो, देवता को मानने वाले हो, अथवा गुरु को मानने वाले हो, अथवा ब्राह्मण हो, अथवा वैश्य हो, अथवा क्षत्रिय हो, अथवा शूद्र हो, अथवा डोम हो, कोई भी हो, सबको सम्मिलित करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए किया गया प्रयत्न, आप जो साधन करते हैं, आप जो दान करते हैं, आप जो अपना धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, उससे जो प्राप्त पुण्य है उससे 1000 गुना ये पुण्य है। क्यों? अब आप बताइए, आप किसी पुत्र को जो कि खो गया है, किसी का पुत्र खो गया है और बच्चा रुदन कर रहा है, उस बच्चे को यदि उसके बाप से मिला दो तो ये पुण्य है, छोटा पुण्य है कि बड़ा पुण्य है? अभी हम सब बिखर गए हैं, विभ्रमित हो रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, सब लड़ झगड़ रहे हैं, हम इस पंथ को मानते हैं, हम उस पंथ को मानते हैं। पहले का तो मोह ज्यों का त्यों रह गया, एक और अकड़ आ गई कि हम तो भाई हम इस गुरु को मानते हैं, बस हो गया, बाकी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं। ये पंथवाद ऋषियों का संदेश नहीं है। अपने पंथ में निष्ठा रखते हुए भी, अपने पंथ में एक निष्ठा रखकर सभी पंथ की प्रतिष्ठा करना, ये सनातन धर्म का संदेश है। अब बताइए कितने लोग, और जो संत नफरत भड़काते चलते हैं, समाज में फूट डालते हैं, समाज को भटकाते हैं, तोड़ते हैं, वे संत है ही नहीं, उनका पंथ धर्म पंथ है ही नहीं, वे भी एक नेता के सदृश हैं। और एक बात कि धरती पर जब तक सद्गुरु कबीर प्रभृति के संत और सनातन धर्म का मर्म रहेगा, तभी तक धरती जीवित है, वरना ये धरती राक्षसों की करड़ा स्थली बन के रह जाएगी। इसलिए सभी पंथवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, जाति वर्ण से ऊपर उठकर हम लोगों को सत्संग का प्रचार करना चाहिए। और क्योंकि हम बिछुड़े हुए सपूतों को
परमात्मा से मुलाकात करवाएंगे। सनातन धर्म के रहस्यों से अनभिज्ञ, सनातन धर्म के रहस्यों से सनातन धर्मावलंबियों का साथ करवाएंगे। ये बताइए कितना बड़ा पुण्य है। इसके टक्कर का कोई भी पुण्य आपको समझ में आता है क्या? तो चलिए लग जाइए, मेरा समय भी समाप्त हो गया। इस संदेश को दूर दूर तक हवा बन के फैलाना चाहिए। सद्गुरु सुगंधित पुष्प होते हैं और शिष्यगण, भक्तगण हवा बन के उस सुगंध को अपने में भरकर दूर दूर तक ले जाते हैं।